यहाँ कोरोना डाटा सेंटर, कोरोना की ताजा जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना से रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली में कोरोना केस से रिकवरी देश के मुकाबले बहुत तेज है, यानी कि दिल्ली में लोग ज्यादा और जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। पहली बार दिल्ली में कोरोना से जो रिकवरी रेट है वो 90% के पार हो गया है। 90% से ज्यादा रिकवरी रेट दिल्ली में। दिल्ली में अब कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो सिर्फ 7%, 7% बचे हैं। देश में रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। जो देश में रिकवरी रेट है वो अब बढ़कर हो गया है 69.33, 69.33%। अभी तक कुल 2,45,83,558 कोरोना के टेस्ट हुए हैं। देश में 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 4,77,023 लोगों का टेस्ट किया गया है। तो पूरे देश से अगर एक तुलना करें तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में रिकवरी रेट काफी बेहतर है। 15 जुलाई को जो रिकवरी रेट 81.8% था, 20 जुलाई तक आते आते यह रिकवरी रेट बढ़कर हो गया 84.78% और 30 जुलाई को यह रिकवरी रेट पहुंच गया 89.08% पर और 10 अगस्त यानी कि आज रिकवरी रेट पहुंच गया है 90% के पार। 90.09% रिकवरी रेट राजधानी दिल्ली का। और भारत में कोरोना रिकवरी रेट कैसे बढ़ रहा है ये भी आपको बताते हैं। पहले दिल्ली का देखा, अब देखिए पूरे भारत का। 25 जुलाई को रिकवरी रेट था 63.54%, 30 जुलाई को 64.44%, 5 अगस्त को 67.19% और 10 अगस्त यानी आज बढ़कर हो गया है रिकवरी रेट 69.33%। और आपको कोरोना के आंकड़े अब दिखाते हैं। ताजा जानकारी, जो ताजा अपडेट है वो क्या है? दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच अब पूरी दुनिया के लिए एकमात्र उम्मीद है और वो है वैक्सीन। विश्व के कई देशों में वैक्सीन बनाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की रेस में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे है वैक्सीन की रेस में रूस। आज से 2 दिन बाद रूस दुनिया के सामने पहली कोरोना वैक्सीन पेश कर सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन वैक्सीन आने की खुशी में डब्ल्यूएचओ के बयान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। क्या कह रहा है डब्ल्यूएचओ ये भी आपको बताते हैं। 12 अगस्त से कोरोना के अंत का काउंटडाउन। कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन क्रांति। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए 8 महीने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब कोरोना को हराने वाली पहली वैक्सीन दुनिया के सामने होगी। रूस से शुरू होगा कोरोना का अंतकाल। रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की है। कोरोना के खिलाफ सबसे पहले वैक्सीन तैयार करने जा रहा है रूस ने दावा किया है कि वो 12 अगस्त को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन रजिस्टर करवाने जा रहा है। ये वैक्सीन रूस की गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिलकर विकसित की है। हालांकि अभी इसके प्रोडक्शन और इसे आम लोगों तक पहुंचने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। रूस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो वैक्सीन तैयार की गई है उसे लगाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं। रूस में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान कुछ लोगों को बुखार आया, लेकिन पैरासिटामोल खाने के बाद वो स्वस्थ हो गए और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ी। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद जब इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो बुखार आना स्वाभाविक है। रूस 12 अगस्त को वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है। कोरोना वैक्सीन आने की खुशी में डब्ल्यूएचओ ने खलल डालने की कोशिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जिसे खाने से कोरोना तुरंत ठीक हो जाएगा। A global vaccines facility is engaging over 160 countries. The first therapy for severe COVID, dexamethasone, is in scale-up. Dozens of other promising therapies are under analysis. डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि रूस ने वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी या डेटा नहीं दिया। रूस के अलावा अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है।
भारत बायोटेक के वैक्सीन का ट्रायल दूसरे और तीसरे चरण में। कोरोना के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन के लिए अभी इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन रूस में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन बस अब कुछ घंटे ही दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त क्या कह रहे हैं। ये है कि इसके बारे में भी जो है आपके इस कार्यक्रम के अंदर चर्चा की गई है। आपके जो साथियों ने जहां एक तरफ हेल्थ फैसिलिटीज़ के अपग्रेडेशन की बात की है और उसी के साथ साथ उन्होंने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये मैन पावर और उनकी क्वालिटी की बात की है, इस संदर्भ में भी मुझे एक बात पे विशेष आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि जो अभी हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ सरकार एक तरफ ये प्रयास कर रही है कि उसने भोपाल में एम्स बना दिया, अभी जो पिछले दिनों नए मेडिकल कॉलेजेस भी जो अभी इस सेकंड टेन्यूर में खोले जाने हैं मध्य प्रदेश में, उसमें भी 6-7 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। अभी जो आत्मनिर्भर जो स्वस्थ भारत की कल्पना की गई है, उसमें जो आने वाले समय में स्कीम्स रोल आउट हो रही हैं, उसमें हर ब्लॉक लेवल पर ये जो एडवांस्ड लेबॉर्ट्रीज हर प्रकार की, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने कोविड में एक लैब से और 1410 लैब्स तक अगर भारत पहुंचने की क्षमता रखता है तो 30 टाइम में तो हम ब्लॉक लेवल तक, तो वो जो अभी रोल आउट होंगी चीज़ें, उसमें हम आगे बढ़कर कैसे उनको फटाफट, और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शस डिजीज़ के ब्लॉक 50 से 100 बेड्स के, ये भारत सरकार क्रिएट करने की सुविधा आप सबके सरकारों के लिए जो है करने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बेसिक बात है कि हमारी जो सब सेंटर की जो हेल्थ फैसिलिटी है, सब सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या यूपीएचसी जो है हमारा, इसके बारे में मैं सिर्फ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपकी आबादी के हिसाब से जो सब सेंटर्स हैं आपके यहाँ पे, वो 13,935 चाहिए, सैंक्शनड है 10,226 और लगभग शॉर्टफॉल 3,709 का है। और ये सैंक्शनड भी जो है ये सारे के सारे नहीं बने हैं, इनमें 400 के करीब का जो है अप्रूव हुआ है कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से पीएचसी के संदर्भ में भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो ज़रूरत है वो 2,233 की है, लेकिन सैंक्शन